2024-25 में सरकारी नौकरी अगर लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के बड़ी कामयाबी हासिल नहीं होती। और हम अगर हाउसवाइफ हैं तो हमें तो और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आराम को हमें ना कहना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत कड़ी मेहनत करके एक नौकरी तो लेनी ही है, क्योंकि अब बहुत हो चुका। अब घर में छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी जरूरतों के लिए सबके आगे हाथ फैलाना, मांगना अच्छा नहीं लगता। तो बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो यूपी टीजीटी 2025 में सुनहरा मौका लेकर आया है और हमें इसे टैकल जरूर करना है। और एग्जाम डेट भी आ गई है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, 11-12 अप्रैल को है हमारा एग्जाम। और मैं हूँ संस्कृत से, तो मैं आप लोगों को संस्कृत के बारे में कुछ जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बता सकती हूँ। वैसे तो काफ़ी सारे जो है नोट्स और बहुत सारी चीज़ें जो है यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, लेकिन सभी चीज़ों को दूर करते हुए, दरकिनार करते हुए आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और अपने लिए पढ़ें। और टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। जो गॉसिप है फालतू के, जो इधर उधर सोना है, जो इधर टीवी देखना है, सबको कम करना पड़ेगा अगर हम हाउसवाइफ हैं तो जल्दी से आते हैं अपने स्ट्रैटेजी पर कि क्या हो हमारी रणनीति अगर हम हाउसवाइफ हैं और हम अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा टाइम टेबल सुबह से स्टार्ट होना चाहिए, जो कि 4:30 बजे का होगा। और उस समय हम ये सब चीज़ सोच लें कि क्या हमें बनाना है लंच में और ब्रेकफास्ट में, ताकि हमें लेट ना हो ये सोचने में कि हाँ क्या क्या बनेगा। तो हम एक दिन पहले या तो रात में हम प्रिपेयर करके रह, लेकिन देखिए एक्टिव तो होना पड़ेगा, हमें एक्टिव जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब भगवान जो है हमेशा गोल्डन चांस नहीं देते हैं। और वैकेंसी भी आप देख ही रहे हैं कि यूपी की क्या हालत है, कि यूपी में कैसे वैकेंसी आती है। तो इस बार हम लोगों को अपना पूरा जोर लगा देना है और काम तो करना ही है। काम को मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मत करिए, लेकिन जिस काम को जब जरूरी हो तो ही करिए। जो नहीं करना है, जो बहुत जरूरी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। आप अपने पढ़ाई पर जो है कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि आपका जो पढ़ाई है वो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हाउसवाइफ के जीवन में यही तो होता है कि कोई किसी दिन कोई आ गया, कोई गेस्ट आ गए, तो ये वो तो 4-5 घंटे तो वैसे ही जाने जाना है। और ये भी नहीं है कि आप उनको छोड़कर आप बैठ जाइए, आप अलग कमरे में पढ़ रहे हो, मन नहीं लगता। मैं मानती हूँ कि बहुत लोग पढ़ लेते होंगे, लेकिन मेरे से नहीं होता है, मेरा चला ही जाता है। तो अभी ये मौका है, अभी किसी की छुट्टी भी नहीं है, तो आप अभी अगर दिसंबर से लग जाएंगे तो मुझे यकीन है कि हम बहनें जो है जरूर कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। तो आइए जानते हैं क्या हो टाइम टेबल। तो सुबह जैसे कि मैं ये अपना बनाई हूँ, आप अपने हिसाब से अपना जो है बना सकते हैं। 4:30 बजे हम उठ जाएंगे और घर का काम, बच्चों का लंच, हस्बैंड का टिफिन बॉक्स, सब कुछ 10 AM तक हम रेडी करके रख देंगे। फिर बच्चों के स्कूल के आने के पहले हमारे पास जो है टाइम होता है, तो 10 AM से 12 AM तक हम स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, बट ज्यादा नहीं, कुछ ही 30 मिनट्स या 15 मिनट्स का डिस्टर्बेंस आ सकता है। ये मैं मानती हूँ कि मेरे पास भी होता है इसका। फिर उसके बाद जब बच्चे आ जाते हैं तो वैसे भी कोई नहीं पढ़ पाता है, तो फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करना, खेलना, फिर उनको सुलाना। जब वो सो जाए फिर उसके बाद 2 से 4 आप पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैं पढ़ती हूँ। फिर 5 से 6 जो होता है टाइमिंग चाय का, फिर अपने किचन में जो शाम को बनाना है डिनर में, वो सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, जैसा कि मैं करती हूँ। फिर मैं अगर मेरे घर में सभी लोग 8:30 तक खा लेते हैं तो मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर बच्चों का होमवर्क है, फिर उसके बाद फिर अगर मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगी और रिवीजन करती हूँ 1 घंटे, फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। और ये टाइम टेबल आप जो है अपने से भी अपने टाइम अकॉर्डिंग बना सकते हैं, यही नहीं कि यही टाइम टेबल है। तो और ये मेरी सारी बुक्स है संस्कृत की, इसमें जो है एक नहीं है जो कि उत्तरामचरितम का है, वो मिसिंग है मेरी बुक, और पता नहीं कहाँ है। और हमें गोल तो सेट करने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल हमें कुछ करना ही है, क्योंकि यूपी की वैकेंसीज आ ही रही है, ऐसी एज भी निकल जाए, तो इसलिए हमें आज ही और अभी से लग जाना है। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती रहूंगी इसी तरह और भी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।